आज हम आ पहुँचे हैं अतर्रा कस्बे में, उस कस्बे में जहाँ की एक लड़की ने डॉक्टरी जैसे नीट जैसे एग्ज़ाम में क्वालिफाइड किया है और उत्तर प्रदेश में 118वें नंबर पर आई थी। अभी हाल ही में उन्हें विद्यालय चयनित हुआ है। लखनऊ में शासन द्वारा एक विद्यालय मिला हुआ है। तो आज हम उस लड़की के आवास तक आ पहुँचे हैं। हम आज आपसे रूबरू कराएंगे, बात भी कराएंगे कि इस होनहार लड़की ने अपने माँ बाप का नाम ही नहीं अपितु अतर्रा और बुंदेलखंड का भी नाम रोशन किया है। जिस एग्ज़ाम में 22 लाख लोग बैठे हों और उसमें 3000वीं रैंक पूरे देश में आना और उत्तर प्रदेश में 118वीं रैंक आना अपने आप में कुछ कहता है। आखिर जब लड़कियां पैदा होती हैं तो आपने देखा होगा कभी भी घरों में खुशियां नहीं मनाई जाती, नगाड़े नहीं बजाए जाते। आखिर क्यों? जब यही लड़की बड़ी होती है और अपने हुनर से अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है तो निश्चित तौर से ये लगता है कि लड़की हर घर में होनी चाहिए। उस होनहार लड़की से जिसका नाम स्वाति है। जी हाँ, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे। उनके घर आए हैं तो निश्चित तौर से जब हम उनके घर आए हैं तो स्वाति वाजपेयी से हम बात भी करेंगे और मुलाकात भी करेंगे और जानेंगे कैसे इस नीट जैसे एग्ज़ाम में वो सफल हुई, उसके पीछे राज क्या है, हम सब जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम स्वाति वाजपेयी है। मैं अतर्रा से बिलोंग करती हूँ। स्वाति जी, जब आप नीट में नाम आया और आपने अपनी रैंक देखी जी, आपको कैसा लगा? जी, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या था कि जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो थोड़ा सा मार्क्स का क्या था ना कि एक दो क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि मेरे और सही हो जाएंगे। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 670 आएंगे, बट जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे 12 नंबर और घट गए। तो मतलब मुझे थोड़ा सा पहले वह हताश हुई कि मेरा रिज़ल्ट कम है। फिर घर वालों ने सबने समझाया कि यही बहुत है, हमारे क्षेत्र में तो इतना ही किसी का अभी तक नहीं बना। तो फिर वो थोड़ा सा प्रोत्साहन उन्होंने दिया तो फिर अच्छा लगा। पर पहले पहले जब रिज़ल्ट आया तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। तो आप कॉन्फिडेंस थी कि हाँ, मैं अपने नंबरों से? जी हाँ, मैं कॉन्फिडेंट थी। मुझे इतना पता था कि कॉलेज तो मिल जाएगा, 650 प्लस कंफर्म था, पर उसके ऊपर कितना आता है ये थोड़ा सा डाउटफुल था। लड़की ने बताया कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा आएगा ही आएगा। आखिर ऐसा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, पूछते हैं। आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई जो की किस थ्योरी से की जिससे इस तरह का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, और उन बच्चों को जो नीट का एग्ज़ाम आगे करने वाले हैं उनको उनके लिए क्या संदेश है, किस तरह से वो नीट की तैयारी करें, आप थोड़ा सा बताएं। जी, जैसे मेरा पिछला वाला जो स्कोर था, मेरे पिछली बार 607 नंबर थे, 607, जिसमें मुझे कई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज MBBS के लिए अलॉट हो रहे थे, पर मैंने उन्हें ज्वाइन नहीं किया था। एक रिस्क लिया था। सारे रिलेटिव्स, घर वाले भी इवन बोल रहे थे कि कॉलेज ज्वाइन कर लो, MBBS तो MBBS होता है, डिग्री मिल जाएगी। बट मैंने एक रिस्क लिया, अपनी जिद पे लिया था। मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक मन मुताबिक कॉलेज चाहिए। जैसे किंग जॉर्ज जो है वो स्टेट का फर्स्ट नंबर पे कॉलेज है, जो अब शायद मुझे अलॉट होने जा रहा है। तो मुझे एक जिद थी मेरी कि एटलीस्ट किंग जॉर्ज और RML से नीचे मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे MBBS अपना यहीं से करना है। तो ये साल मैंने अपनी जिद में अपने घर वालों से मांगा था। इसलिए इस साल जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट हुआ, मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ली, PW नाम से, फिजिक्स वाला। वो मैंने कोचिंग ली, 4-5 हज़ार रुपये का कोर्स था वो। उसको लेकर के मैंने रेगुलर अपनी पढ़ाई करी। एक भी दिन का मैंने बैकलॉग नहीं अपना बनाया। अपना रेगुलर क्लास देखना, DPP देखनी, उसके साथ मैंने पूरा अपना एग्ज़ाम दिया इस बार। उसके साथ जैसे जैसे मैं टेस्ट दे रही थी तो टेस्ट में भी मेरे मार्क्स 670, 650, हमेशा मतलब 620, 630 के ऊपर ही बन रहे थे। तो ये चीज़ पेपर आते आते ये चीज़ लग गई थी कि हाँ, इतना तो मतलब ये है कि 630 तक नंबर बन जाएंगे। फिर जब मैं पेपर दे करके आई
तो होता क्या है कि कई सारे कोचिंग वाले जो होते हैं अपने आंसर्स डाल देते हैं, तो उन आंसर्स को जब मैंने मैच किया तो फिर ये हुआ कि हाँ 670 तक मेरे मार्क्स बन रहे हैं, तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी। रही बात जो बच्चा अभी इस साल प्रिपरेशन करने जा रहा है, तो उसको मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग बना देते हैं ना समाज में कि जैसे बहुत कम बच्चे निकलते हैं तो नीट का एग्ज़ाम टफ होता है, तो मैं ये मिथ तोड़ना चाहती हूँ। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ नीट का एग्ज़ाम जो होता है कभी भी टफ नहीं होता है, बस उसमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है आपका। अगर हर रोज़ आप 8 घंटे की मेहनत कर रहे हैं पूरे साल, तो आपका एग्ज़ाम निकलने से पहले कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज़ को। मतलब कंटिन्यूअस चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो ये एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। पिछले साल मैंने कुछ गलतियाँ करी, मैंने 4-5 दिन पढ़ाई करी, फिर 1-2 दिन ब्रेक ले लिया, या फिर कभी किसी के रिश्तेदारों में शादी हो गई, मैं वहाँ चली गई, उस दौरान मैंने नहीं पढ़ा, इसकी वजह से मेरा जो थोड़े बहुत मार्क्स कम रह गए वो रीज़न था। इस बार मैंने ना कोई शादी अटेंड करी, ना मैंने कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया, मैंने किसी भी सेलिब्रेशन का मैं अपने परिवार के हिस्सा नहीं रही, तब मैंने एक भी दिन का कोई ब्रेक नहीं लिया, तब जा करके ये रिजल्ट पॉसिबल हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक नहीं करनी चाहिए पढ़ाई कहीं पर भी। लड़की ने कहा, बताया, वाजपेयी जी ने बताया कि एक भी ब्रेक मैंने पूरे ईयर्स में नहीं लिया, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, कुछ भी किसी भी फंक्शन में परिवार के नहीं गई। मतलब कंटिन्यूअस शिक्षा जरूरी है अगर कुछ करना। हम मिलाते हैं स्वाति वाजपेयी के माताजी से और पिताजी से। इस होनहार पढ़ाई में जिन्होंने जी जान लगा करके मेहनत किया, किसी भी प्रकार की पैसे की, रुपया की, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी, और एक छोटा सा काम करने वाले, एक ये कह दें इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी दुकान है, और उस दुकान के बलबूते अपनी लड़की को MBBS जैसे डॉक्टर बनाने का हुनर रखने वाले कम ही लोग होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं आज की उसमें डॉक्टर बनाने का मतलब है कम से कम 2 करोड़ रुपया, और वो सबके पास पॉसिबल नहीं होता, और ख़ास करके मध्यम परिवार में तो ये संभव ही नहीं होता है। फिर भी इस लड़की ने नाम रोशन किया, और इनके माँ बाप ने हौसला बनाया कि हम आखिर डॉक्टर, अपनी लड़की को डॉक्टर ही बनाएंगे। आइए बात करते हैं उनके स्वाति के वाजपेयी के माँ बाप से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश वाजपेयी है। तो जब आपकी लड़की छीट में आई आपको कैसा लगा? हमको एक सपना की तरह था। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे परिवार में भी कोई MBBS होगा। तो ये जो डॉक्टर बनना, हाँ जी, सच में एक बहुत बड़ा सपना है। जी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो आपका व्यवसाय क्या है? व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वही कूलर पंखे की दुकान है हमारी छोटी। कितनी आय लगभग होती होगी? लगभग मान के चलिए कि वही मंथली में 15,000 रुपये। कैसे आप इस बिटिया की पढ़ाई के को कैसे मेंटेन कर पाए? सब जब भगवान की कृपा रही, काम तानात की कृपा रही, जो भी था, और लड़की ने मेहनत करी। ये कहाँ खुशी कितनी है आपको? अपार खुशी, जिसको हम कह नहीं सकते, वेदना नहीं कर सकते। चलिए हम बात करते हैं स्वाति वाजपेयी के माताजी से। उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनसे भी बात करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका पहले? शकुंतला वाजपेयी। शकुंतला जी, ये बताएं कि आपकी जब बेटी नीट में आई, नाम आया, वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि हाँ निकली, स्वाति निकल गई। ये तो मैं पहले से भी मुझे पता था कि पढ़ने में अच्छी थी जी। शुरू से मैं उसके साथ लगी रही, देखती रही कि किस तरह मेहनत करती है, रात में पढ़ती है, दिन में पढ़ती है, हर एक चीज़ का मैं उसका नॉलेज रखती रही, कितने टेस्ट में नंबर आए, कितना क्या, तो मुझे पता था कि निकलना तो उसको आई है। बस थोड़ा समय लग रहा था, 1 साल नहीं हुआ, दूसरे साल हुआ। तो मुझे तो पहले से ही यकीन था कि ये निकालेंगे। और ये नहीं, घर में चारों बच्चे हमारे तेज है पढ़ने में, चारों बच्चों से हमें अपनी जब ये उम्मीद है। डॉक्टर बन के आएगी, हाँ, तब आपको कैसा लगेगा? बहुत खुशी होगी। है? हाँ, बहुत ज़्यादा। इलाज कराएंगी ना? इलाज तो करेगी ही, सबका करेगी, ऐसा तो नहीं हमारा है, भी करेगी। ऐसा तो नहीं है कि हमारी बच्ची है। नहीं, ऐसा नहीं है हैं? भैया, सबकी बच्ची है, सबका इलाज करेगी, हमारा भी करेगी, सबका करेगी। वो सबके लिए उसका सिद्धांत ही अलग है। नहीं तो कितना खुशी महसूस होगी? अब इसको तो मैं बयान भी नहीं कर सकती कि कितनी खुशी है। ये तो दिल खोल के कोई नहीं दिखा सकता कितनी ज़्यादा खुशी है। हम स्वाति वाजपेयी से एक बार फिर मिलते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस
जो नीट में आई और डॉक्टर बनने का जो सपना साकार हुआ, आखिर इसका श्रेय वो किनको देती हैं? अपने फ्रेंडों को देती हैं, अपने माँ बाप को देती हैं, या अपने माहौल को देती हैं? किसको देती हैं? हम आज बात करते हैं पुनः फिर से एक बार स्वाति वाजपेयी से। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पीछे जो आप इस मुकाम तक पहुँची, आप ये श्रेय किसको देती हैं? जी, सबसे पहला श्रेय तो मैं अपने माँ बाप को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि बचपन से उन्होंने ही, जैसे मम्मी का शुरू से रहा है कि उन्होंने मेरी छोटी छोटी पढ़ाइयाँ, क्लास फर्स्ट से ही था तो ट्यूशन का होमवर्क हुआ कि नहीं, स्कूल का हुआ कि नहीं, कितना परफॉर्म कर रही हो, तो हमेशा से ही, जैसे 8th से रहा है मेरा 9th का 10th का, तो रिज़ल्ट हमेशा सही रहा है। फिर उसके बाद रही बात बाहर भेजने की, तो हुआ क्या कि हाँ, जैसा कि आपने बोला मिडिल क्लास फैमिली है, तो ऐसा नहीं था कि एकदम इतना ज़्यादा पैसा था कि तुरंत से आप कोचिंग की फ़ीस भी पे कर रहे हो, कोचिंग में भी रखा, फिर उसके बाद हॉस्टल का खर्चा, कानपुर में बहुत सारी चीज़ें हो जा रही थी। तो यहाँ पे इन दोनों ने हमेशा अपनी नीड्स को नीचे रख करके हमेशा मेरा सपोर्ट किया है कि जो भी चीज़ है चलो तो वो बाद में आ जाएगा, ये सामान बाद में आ जाएगा, पहले एजुकेशन की फ़ीस है। दूसरा, मैं अपने भाई को भी यहाँ पे इस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगी। वो भी हमेशा, मैंने अपने कभी किसी दोस्त नहीं बना के रखे, क्योंकि दोस्तों से मुझे ऐसा लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट होगा अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी। तो इस ड्यूरेशन में मैंने बात सिर्फ अपने पेरेंट्स से और अपने भाई से करी है, तो वो हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा का सोर्स रहा है। जब भी कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, मैंने उससे बोला कि यार ये इतने कम नंबर आ रहे हैं, तो उसने फिर मुझे समझाया कि ठीक है ऐसे इम्प्रूव कर। वो भी सीए की प्रिपरेशन कर रहा है दिल्ली से। कितने भाई बहन हैं आप लोग? जी, सिबलिंग मेरा सुभाष है और मैं, हम 2 भाई बहन हैं। 2 भाई बहन हैं। हाँ तो अपने भाई से आप? हाँ, मुझे हमेशा उसने सपोर्ट किया है। हम दोनों भाई बहन कम दोस्त की तरह ज़्यादा रहे हैं। वो भी सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको भी पता है स्ट्रगल क्या होता है, तो उसने हमेशा मुझे सपोर्ट ही किया है। पिछली बार भी जब सारे लोग बोल रहे थे कि मुझे कॉलेज ले लेना चाहिए, तब भी वही आगे खड़ा हुआ था कि नहीं, अगर वो चाह रही है कुछ अच्छा करना तो फिर उसको रिस्क लेने दो, बाद में जो होगा वो किस्मत की बात है। पर उसने हमेशा, मतलब एज अ ब्रदर, मुझे सपोर्ट किया है। आपने सुना स्वाति वाजपेयी ने क्या कहा कि मेरे भाई ने मुझे एक दोस्त बन करके हमेशा सहयोग किया है, और कहीं ना कहीं जब भी मुझे कोई समस्या आई है मैं अपने भाई से शेयर किया है, और मैंने बाकी बाहर के दोस्त नहीं बनाए, और यही कारण रहा कि आज मैं पूरा श्रेय अपने भाई, माँ बाप को देती हूँ। स्वाति से एक बात और भी पूछते हैं कि डॉक्टर जब बन करके आएगी तो क्या उन इलाकों में भी जाएंगी जहां वास्तव में ज़रूरत है डॉक्टरों के, और उन डॉक्टरों के जिनके अंदर संवेदनाएं हैं, गरीब परिवारों की, जहां कोई सेवा नहीं करता है? हम अभी बात करेंगे, अभी तो लंबा समय है, 4 साल अभी पढ़ाई करेगी, इसके बाद आएगी, पर हम उनकी भावनाएं जानते हैं थोड़ा सा। जब आप डॉक्टर बनेंगी तो ये बताइए कि आप किन लोगों का इलाज करना सबसे सर्वथा उचित मानेंगी? कैसे आप उन लोगों को, गरीब लोग हैं जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, जिन तक दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, उनके लिए आप क्या करना चाहती हैं? जी, अगर आप बोलें कि मेरा नीट का एग्ज़ाम देना और डॉक्टर बनना, इसका जो मेन प्रेरणा का जो स्रोत रहा है मेरा, वो यही रहा है। मैंने देखा है कई बार सरकारी अस्पतालों की जो हालत है अभी करंटली, और फिर बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल भी जो हैं जिनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि जो गरीब परिवार है वो नहीं भर पाता। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो फिर सफ़र करता है। सिर्फ एक इंसान के जाने से उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो वो चीज़ मैंने देखी है। जैसा कि अतर्रा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, टाउन एरिया है, तो मैंने यहाँ पे रह करके छोटे मोटे आसपास के जो गांव है वहाँ पे देखा है कि हेल्थ केयर की कमी की वजह से कितनी जानें जाती हैं, उससे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ इंसान को फेस करनी पड़ती है। यही एक रीज़न रहा है मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट करी, और आगे भी मेरा एकमात्र सोर्स मेरा यही रहेगा, एकमात्र सोच मेरी यही रहेगी कि मुझे कैसे करके मैं गरीबों को और दूर गांव तक जा करके हेल्थ केयर को प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे मेरे रहते, कम से कम मेरे आसपास के एरिया में किसी की डेथ ना हो। एटलीस्ट इकोनॉमी की वजह से, पैसे कम होने की वजह से तो ऐसा केस हो ही ना, तो इस चीज़ का मैं खास ध्यान रखूँगी। आपने भावनाएं सुनी स्वाति वाजपेयी की। हमारी भी शुभकामनाएं हैं स्वाति वाजपेयी को कि आए, जब डॉक्टर बन के आए तो निश्चित तौर से उन गरीबों की, उन वंचितों की मदद ज़रूर करें, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनके वो लोग होते हैं जो ऐसे परिवारों से निकल करके आते हैं और उनका एहसास और दर्द भी जानते हैं।